गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में 1.7 आर यू और डाई किड यह लेसन रीड किया था। इस पे हमने देखा था आर यू और डाई, DIY। डाई का फुल फॉर्म क्या होता है? डू इट यूर सेल्फ। ओके, डू इट यूर सेल्फ। D for do, I for it एंड Y for yourself। ठीक है, डू इट यूर सेल्फ हमने ये देखा था। इसमें देखा था कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें हमने देखा था पहला कि कैन यू टेक केयर ऑफ यूर पर्सनल हाइजीन, यानी आप तुम अपने व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य तुम्हारा पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान रख सकते हो क्या। ओके, सेकेंड हमने देखा था डू यू टेक केयर ऑफ यूर क्लोथ्स, यानी तुम अपने कपड़ों की देखभाल बराबर कर सकते हो क्या। उसके बाद में कैन यू स्विम, यानी तुम तैर सकते हो क्या। उसके बाद था कैन यू राइड अ बाइसिकल, यानी तुम साइकिल चला सकते हो क्या। ओके, उसके बाद था यू शुड केयर फॉर एट लीस्ट वन प्लांट, यानी क्या तुम एक पौधे की कम से कम एक पौधे की देखरेख तुम्हें करनी चाहिए। कम से कम एक पौधे की देखरेख तुम्हें, वन प्लांट की देखरेख तुम्हें केयर करनी चाहिए। ओके, यह देखा था। उसके बाद में हमने कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेशन ऑन यूर ओन, यानी क्या तुम किसी विशेष स्पेशल ओकेशन पर जाते समय अपनी क्लोथ्स, अपने पोशाक स्वयं पहनते हो क्या, वो देखा था। उसके बाद में हमने कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली, जो हम लोग अपने किसी हमें ओरली मैसेज देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। जैसे एट होम, घर में हमें देना है, आप कहीं बाहर हो और घर में आपको मैसेज देना हो तो उसके लिए आप कैसे मैसेज दोगे। फिर इन स्कूल के लिए आप कैसे मैसेज लिखोगे। बिटवीन फ्रेंड, दो फ्रेंड्स के बीच में आपको कुछ मैसेज देना हो तो आप कैसा दोगे। तो यू मे राइट द मैसेज इन यूर मदर टंग, इस मैसेज को आपको आपके मदर टंग में लिखना था। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ तक आपके बुक में देखा था लास्ट पीरियड में। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यू मस्ट नो हाउ टू सी यू, यानी सिलाई कैसी करनी चाहिए। सिलाई कैसी करनी चाहिए ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए आप अभी बड़े हो चुके हो, सब लोग 11 इयर्स के हो चुके हो, तो सबको सिलाई सुई में धागा डालना आता होगा ना। तो उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट, आई कैन थ्रेड अ नीडल, यानी मैं सुई में धागा डाल सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड है आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन आई स्ट्रिंग फ्लावर्स ऑन बीड्स इन इट, मैं जब फूल या मनी में धागा डालता हूँ या डालती हूँ तब धागे में गांठ लगाती हूँ, है ना, उस पे नॉट बांधते हो ना। ओके, उसके बाद है आई कैन मेक दीज स्टिचेस रनिंग स्टिच एंड ब्लैक स्टिच, आई कैन ऑल्सो हेम द बॉर्डर, यानी मैं सिलाई करते समय सीधे और उल्टे टाके लगा सकती हूँ। मैं कपड़े के किनारे को मोड़कर सिल सकती हूँ, बॉर्डर को मोड़कर सिल सकती हूँ। ओके, फिर है नेक्स्ट, आई कैन सीव अप और टीयर इन माई क्लोथ्स, आई कैन इवन सीव अ बटन, देयर इज अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच, यानी मैं अपने फटे हुए कपड़े सिल सकती हूँ। मैं बटन भी मतलब उस पर लगा सकती हूँ, स्टिच बटन को भी मैं सिल सकती हूँ, बटन को भी मैं लगा सकती हूँ। और बटन के जो कांच का टाका होता है, कांच का टाका होता है ना बटन लगाने के लिए, उस कांच के टाका भी होता है, उसको भी मैं लगा सकती हूँ। देखो जैसे दिख रहा है नहीं है बटन लगाने का टाका, इसको भी मैं लगा सकती हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें कि वंस आई मेड अ हैंकरचीफ बाय सीविंग द एजेस ऑफ अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, यानी एक बार मैंने एक कौन सा हैंकरचीफ देखा, मेड हैंकरचीफ मैंने तैयार किया। तो हैंकरचीफ का जो चौरस कपड़ा होता है ना, चौकोन कपड़ा, उसके किनारों को सिलकर मैंने क्या बनाया, एक हैंकरचीफ तैयार किया। स्क्वायर कपड़ा लिया पीस ऑफ क्लॉथ का और उसका मैंने एक हैंकरचीफ बनाया। ओके, तो ऐसे पूरा यहाँ पर दिया हुआ था, आपको ये रीड करना है। ओके, इसके बाद बुक का पेज नंबर 26, आई लव टू हेल्प इन द किचन, यानी मुझे किचन में, रसोई घर में हेल्प करना बहुत पसंद है। हेल्प करना अच्छा लगता है, पसंद है। ओके,
तो इसमें फर्स्ट क्या पॉइंट दिया है कि आई क्लीन और वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी मैं फ्रूट्स यानी फल और सब्जियों को साफ करता हूँ या करती हूँ या फिर उसे वॉश यानी धोती भी हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आई कैन पील कुकुम्बर्स, यानी मैं कुकुम्बर मतलब ककड़ी, मैं ककड़ी की छाल पील करती हूँ, ककड़ी की छाल को निकाल सकती हूँ। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन एंड सेरल्स, आई लाइक शिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर। तो पहला यहाँ पर है आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन एंड सेरल्स, यानी मैं अपने मम्मी की क्या करती हूँ, अनाज और दाल को साफ करने में अपने मम्मी की मैं क्या करती हूँ, हेल्प करती हूँ। एंड यहाँ पर बोला है कि आई लाइक शिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर, यानी आई लाइक शिफ्टिंग, इसमें क्या बोला है कि मुझे अनाज और जो आटा होता है फ्लोर, आटा चालना जो हम लोग चालते हैं ना, फ्लोर कहते दिख रहा है यहाँ पे, मुझे क्या है कि मुझे अनाज और आटा चालना अच्छा लगता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला है कि आई एम गुड एट स्लाइसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी मैं फलों और सब्जियों के पतले टुकड़े करने, काटने और उसे बारीक टुकड़े करने में क्या हूँ, मुझे मतलब गुड, मुझे अच्छा लगता है उसको काटना और मैं उसमें कुशल हूँ, बारीक बारीक टुकड़े करने में, स्लाइसिंग करने में, कटिंग करने में, उसकी चॉपिंग करने में फ्रूट और वेजिटेबल्स की। देखो दिख रहा है पिक्चर में ये। ओके, इसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है कि आई लव टू शेल एंड ईट पीस एंड ग्रीन ग्राम, आई कैन सेल बीन्स एंड पीनट्स, यानी मुझे मटर और जो हरे चने होते हैं उसको छिलना अच्छा लगता है। मैं बीन्स यानी सेम और पीनट्स यानी मूंगफली को छील सकता हूँ या सकती हूँ। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, उसको अच्छा लगता है, काम करते हुए दिख रहा है वो। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेज, सलाद, पीनट, लड्डू, यानी क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ जो इजी सिंपल डिशेस है, सिंपल सामान्य जो खाद्य पदार्थ है वो मैं बना सकती हूँ, जैसे सलाद काटना, तो मूंगफली के जो पीनट्स के लड्डू होते हैं ना वो मैं बना सकता हूँ। देखो पिक्चर में दिख रहा है वो सलाद काटना वगैरह, लड्डू वगैरह बना सकता, ऐसे सिंपल इजी काम मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला है इट्स फन टू चर्न एंड एट द एंड यू गेट बटर मिल्क, यानी यहाँ पर क्या बोला है कि मथने में है ना, चर्न करने मथने में मजा आता है और अंत में जो छाछ मिलता है ना, आपको जो छाछ मिलता है मथने के बाद में, ये छाछ मथते हम लोग दूध को, दही को मथते हैं ना, दही को मथते, दही के मथने के बाद में चर्न करने के बाद में हमें क्या मिलता है, बटर मिल्क यानी छाछ मिलता है, तो वो उसे अच्छा लगता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला है, इट इज नॉट सो इजी टू मेक अ डव एंड रोल आउट पूरीज और चपातीस, यानी क्या बोल रही है कि आटा गूंदना है ना, यानी मेक अ डव यानी आटे को गूंदना, और पूरी रोटी बेलना आसान काम नहीं है ना। आप भी बनाते होंगे तो कभी गोल बनती होंगी तो कभी आड़ा टेढ़ा नक्शा बन जाता होगा, है ना, आप देखते हो ना, तो ये भी कोई काम आसान नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बोल रही है कि मेकिंग भाकरी इज अ स्किल्ड जॉब, जो भाकरी पता है ना आपको, ज्वारी की भाकर बनाते हैं, तो भाकरी तैयार करना बहुत ही कौशल का काम है, बहुत ही स्किल वाला जॉब है। ओके, यहाँ तक समझा सबको। फिर आगे क्या बोला है, पेज नंबर 27 पर, डू आंसर द फोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी, यानी यहाँ पे बोला है कि फोन पर हिंदी में या इंग्लिश में या आप मराठी में, आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पोलाइटली नम्रता पूर्वक उत्तर देना है, तथा आवश्यक होने पर जो आपको मिले हुए संदेश जो मैसेज है उसको नोट करना है, उसको नोट करके रखना है। ओके, अब क्या बोला यहाँ पे, हेलो आंटी, हेलो आंटी है ना, हम लोग बोलते हैं ना, बात करते तो पूछते हैं ना हेलो आंटी, आंटी यानी जो जिससे हम बात कर रहे हैं आगे वाली, जिसको काकू चाची बोलते हैं ना, उसके साथ मौसी वगैरह, ठीक है। तो हेलो आंटी, दिस इज बिट्टू, मदर्स नॉट एट होम,
डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर। अब देखो अगर हम किसी को फोन करेंगे तो पूछेंगे ना हेलो आंटी, दिस इज बिट्टू, बिट्टू है क्या, हम पूछते हैं ना किसी को अपने फ्रेंड को बात करनी हो तो। फिर मदर्स नॉट एट होम, मम्मी बोलती है कि नहीं है घर पे, तो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर, क्या तुम्हारे लिए उसके लिए तुम्हारे पास कोई मैसेज है क्या, है ना। इस तरह से हम बात करते हैं। ओके, फिर क्या बोला है कि हेलो अंकल। अब अंकल के लिए हेलो अंकल हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम गिविंग द फोन टू ग्रैंडपा, यानी ग्रैंडपा से बात करनी है ना, उसके लिए उनको फोन दो। ओके देन सी यू बाय बाय। अब मतलब आखिरी में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, और आखिरी में सी यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय। इस तरह का छोटे छोटे जो मैसेज होते हैं पोलाइटली हमें अपने मदर टंग में मतलब जो हम पोलाइटली मैसेज जो होते हैं फोन पर, इस तरह के मैसेज हम लोग दे सकते हैं या बात कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर क्या बोला है, यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, यानी तुम्हें स्मार्ट कंज्यूमर, तुम्हें होशियार ग्राहक बनना सीखना चाहिए। अब हम जाते हैं दुकान में तो कुछ सामान लेते हैं ना, तो कैसे हम होशियार स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। तो पहला क्या बोला है, आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग, यानी क्या बोला है कि जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान खरीदता हूँ तो उस समय उसको चेक कर लेता, उसकी जांच कर लेता हूँ, है ना, जांचता हूँ ना, उसको जांच करना चाहिए। फिर सेकंड क्या बोला है कि आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज राइट, फिर उसके बाद में उसकी जो कीमत है वो सही है या नहीं, यह मैं श्योर कर लेता हूँ। फिर थर्ड बोला आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट, मैं जो राइट अमाउंट है, उचित कीमत है, वह अदा करता हूँ, पे करता हूँ। फिर बोला आई डू मेंटल अरिथमेटिक और सिंपल कैलकुलेशंस बिफोर आई पे द शॉपकीपर, दैट इज वाई आई एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज। अब क्या बोला है यहाँ पर कि दुकानदार को पैसे देने से पहले मैं मन में पहले उसका जो कैलकुलेशन है, हिसाब है, वह जोड़ना घटाना कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे ठीक छुट्टे पैसे, मतलब मुझे कितने वापस पैसे मिल सकते हैं, वो देखकर ही मैं आगे वाले, मतलब जब भी पैसा देता हूँ तो वह सब कुछ कर ही पहले मन ही मन सोच लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मुझे कितने पैसे वापस मिल सकते हैं। ओके, आप करते हो ना बच्चों, नहीं करते हो तो क्या करो, अभी आप बड़े हो चुके हो। ओके, आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली, फिर मैं जो पैसे है उसको सुरक्षित, सेफली एंड केयरफुली, सावधानी से ले जाता हूँ, कहीं गुम न हो जाए, इसलिए मैं अपने पैसे जो है वो सेफली एंड केयरफुली ही कैरी करता हूँ। फिर बोला है कि आई रिमेम्बर टू टेक प्रॉपर कंटेनर, यानी मैं खरीदी हुई जो वस्तुओं को लाने के लिए जो कंटेनर है, उचित बर्तन या फिर थैला है, वो लेकर जाता हूँ। जितना जो सामान है उसके लिए मैं प्रॉपर कंटेनर लेकर जाता हूँ। और फिर बोला है आई अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, और मैं प्लास्टिक की थैली को अवॉइड करता हूँ, उससे बचता हूँ, वो लेकर नहीं जाता हूँ, कपड़े की थैली लेकर जाता है। ओके, यहाँ तक तो ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए पॉइंट्स। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक बार बार वीडियो देखना है और बुक में से इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड करने की कोशिश करनी है। ओके बच्चों, गुड डे एंड टेक केयर।